मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तबीयत मेरी इतनी डाउन चली गई है, एनर्जी भी नहीं है बात करने की, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मैं बना दूँ, क्योंकि 1 महीने से मैं नहीं हूँ चैनल पे। एंड काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे को डीएम कर रहे थे कि क्या हुआ, कहाँ पे हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो इसलिए आई थॉट कि मैं एक अपडेट दे दूँ एटलीस्ट। तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, सांस भी मैं एक बार में बोलती हूँ तो सांस भी नहीं आ रही है। इतनी मैं बॉडी जो है मेरी इतनी वीक हो चुकी है। एंड अभी तो मैं हूँ भी नहीं अपने फ्लैट पे, तुम लोग देख सकते हो। मैं भी अपने दोस्त के वहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आई नीड समवन जो भी मेरे साथ रहे। प्लस मेंटली भी मैं बहुत बीच में डाउन चली गई कुछ रीज़न की वजह से। ऑल्सो मेरे फ्लैट में कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में, और मेरे फ्लैट में पानी आ रहा था, ऊपर से फिर नीचे से आ रहा था, फिर पानी जम गया था बहुत। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो इस सिचुएशन में मैं फ्लैट को संभालूँ या खुद को संभालूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। एंड क्योंकि मेंटली मैं काफ़ी बहुत दिनों से नहीं स्टेबल थी। एक तो मेरा रूटीन ख़राब हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी हो गई ख़राब, तो मेंटल हेल्थ के चक्कर में। तो ठीक थी, मैं काफ़ी कर रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट एट दी एंड वो इतना एकदम ब्लास्ट हो गया ना वो चीज़। एंड देन फिर मैं अपने दोस्त के घर पे आ गई थी। एंड आने के बाद फ्लैट का ये सीन हो गया कि पानी का जो भी सिस्टम है, काफ़ी कम पानी आ रही थी, लेकिन बाद में ज़्यादा बारिश होने लगी, तो पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने देखा सिचुएशन फ्लैट का, और मुझे लगा नहीं कि मैं ये साफ़ कर सकती हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे तो उसके यहाँ पे हूँ, मेडिसिन मैं ले रही हूँ, एंड डॉक्टर को भी मैंने दिखाया है। एंड मैं अभी ग्लूकोज ही पी रही हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं खाना खा ही नहीं पा रही हूँ। 2 टाइम मैं खा लेती हूँ, और मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। मेरे हाथ एकदम स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉडी में, पता नहीं जो भी है। तो फीवर भी हो गया था मुझे, काफ़ी वायरल हो गया था। मैं दवाई ले रही हूँ बट पता नहीं काम ही नहीं कर रही है दवाई के क्या है। और उल्टी जैसी आती रहती है, हर टाइम मैं कुछ भी खाऊँ, मैं इतना सा खाती हूँ और उल्टी पेट में कुछ जाता ही नहीं है और रहता ही नहीं है। तो स्ट्रेंथ ही नहीं है पेट में, बॉडी में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हो सकता। मैं फिर तो उसके यहाँ पे आ गई। एंड अक्सर लोग जब बीमार होते तो मम्मा को मिस करते, तो मैं भी अभी बहुत मिस कर रही हूँ। बट कोई नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं कर लूँगी इस सिचुएशन से डील, और आई होप सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। एंड तुम लोग प्रे करो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं भी हो जाऊँ। काफ़ी हो गई हूँ, टच वुड। एंड तो मैं इसको पूरा ब्लॉग तो नहीं बना सकती, बट मैं क्लिप में लगा दूँगी इस चीज़ को, इस क्लिप को ब्लॉग में। तो मैं इतनी ही स्ट्रेंथ है, मैं इतनी ही शूट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आज शूट कर लूँ, एटलीस्ट बता दूँ एंड सिचुएशन को, और मैं इसको ऐड कर दूँगी। मेरे कंधे भी दर्द कर रहे हैं, पता नहीं, मैं इतना सा भी पकड़ती हूँ ना, मेरे ये दर्द करने लग जाता है। स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉडी में, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, बट कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, आई नो। एंड तुम लोग प्रे करो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और वो जो पुरानी वाली मेघरंजनी है वो जल्दी से आए, वो मेंटली आए भी, और वो मेंटली भी आए और फिजिकली भी आए, दोनों तरीके से आए। एंड यस, मुझे ये बोलना था। हाय गाइस, अभी तुम लोग देख सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। एक बार मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये जो मेरा गोदाम है, अभी मैं इस गोदाम में आई हूँ। एंड काफ़ी मेरी तबीयत ठीक है पहले से। जो बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी वो भी काफ़ी अभी है, अभी आ रही है धीरे धीरे। एंड काफ़ी मैं ठीक फील कर रही हूँ अभी। 2 इवेंट्स थे एंड कुछ कमिटमेंट्स थे, वो मैंने कैसे भी करके मैंने कंप्लीट किया। तो अगर मैंने कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं तो मुझे पूरा करना ही होगा समहाउ। तो फिर मैंने किया कैसे भी करके, और अभी मैं यहाँ पे हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला फ्लैट का जो भी सीन हुआ उसके वजह से, तो मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूँगी। उसके बाद मैं फिर जाऊँगी दिल्ली। एंड द थिंग इज, मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। बीच में ऑल्सो मेरा ना थोड़ा सा मेंटली बहुत वीक हो चुकी थी, सेल्फ डाउट आ चुका था मेरे अंदर। मैं मेंटली बहुत वीक हो चुकी थी बीच में।
एंड मैं ना प्रोसेस नहीं कर पा रही थी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर में क्या चल रही थी, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बात कर पाती हूँ लोगों के साथ। मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं चुपचाप बस अपना काम करती हूँ और आ जाती हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे जो ट्रॉमास थे, जो भी था मेरे साथ, जो भी हुआ, एक टाइम के बाद ना इंसान चुप हो जाता है, लाइक मन ही नहीं करता, क्योंकि हर वक्त जज करना, फिर वही सारी चीज़ें मेरे साथ होना बचपन से ही। तो ना एक टाइम की बात ऐसा लगता है कि यार छोड़ो। तो उसकी वजह से ना मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा मैं घुल मिल नहीं पाती हूँ इतनी ईजिली। देन सेल्फ डाउट कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीच बीच में सब अच्छा कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ढंग का नहीं कर रही हूँ, शायद मैं मेरे मम्मी पापा जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। एंड मैं ना खुद के ऊपर बहुत हार्ड हो जाती हूँ कभी कभी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे। तो उसके चक्कर में ना मेरी मेंटल हेल्थ और ख़राब हो जाती है। एंड खाना पीना मैं नहीं ढंग से खुद की वो कर पा रही थी। देन अभी लकीली मैंने एक मेड रख दिया है, जो दीदी है मेरी आती, वो शी इज़ वेरी स्वीट। तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ उनकी वजह से भी लाइफ बहुत सिंपल हो गई अभी, क्योंकि दिल्ली में एक तो मेरा कोई है नहीं दिल्ली में, मैं खुद ही सब खुद से करना पड़ता है। एंड वो काफ़ी करती है, मेरे जितने भी खाना का हो या घर का हो, जितने भी सारे काम हैं वही अभी करती है, क्योंकि मैं अभी बीमार भी पड़ गई थी, तो मैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं तुम लोगों को तिंकियाऊँ बोलने आई हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने डीएम कर करके मेरे बारे में इतना पूछा कि क्या हुआ है, आप आ क्यों नहीं रहे हो, ऐसा है वैसा है। एंड चलो कोई तो है जिनको रियली मेरी कदर है, जो एक्चुअल में मुझे देखना चाहते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं। एंड उसके लिए ही मैं आज इस चैनल पे आई हूँ फिर से, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो एक्चुअली मुझे चाहते हैं, तो उनमें से तुम लोग हो। एंड आई फेल्ट लाइक कि एक अंदर से खुशी हो रही थी, मैं जब सोच रही था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं फिर से अभी ठीक हो रही हूँ, फिर से मैं चैनल पे आऊँगी, फिर से मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में कोई मुझे देखना चाहते हैं। एंड मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। हो जाती है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी, आई एम सॉरी, बट अगर तुम लोगों के जैसे लोग हैं किसी के लाइफ में, तो फिर वो इंसान हमेशा मोटिवेट फील करें जैसे मैं करती हूँ। तो मेन जो रीज़न थी वो यही थी। आई होप तुम लोग समझ गए हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते, और अब मैं बनाऊंगी कंटेंट, क्योंकि ना मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया ना, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ ना चलती रहती है। इंसान रुक जाता है, बट मुझे रुकना नहीं है। मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे खुद के लिए काम करना है, मुझे खुद के लिए ग्रो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे देखना चाहते हैं। तो मैं इतना ओवरथिंक करके, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके, है ना, स्टॉप नहीं करना चाहती खुद को, क्योंकि इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। अब से मैं ओवरथिंकिंग कम करूंगी। अब से मैं ये जो 1 महीना मैंने लिया ना, मैंने खुद की मेंटल हेल्थ को, मेरी एकदम बहुत खराब हो गई थी सिचुएशन, बट समहाउ मैंने संभाला है खुद को। एंड मैं अभी टूटना नहीं चाहती फिर से, तो इसलिए मैं अभी स्ट्रांगली अब मैं बनाऊंगी कंटेंट, अब मैं डालूंगी कंटेंट इस चैनल पे, क्योंकि बहुत हो गया, कुछ चेंज नहीं हो रहा किसी के लाइफ में, बस चेंजेस मेरी ही लाइफ में होगी, क्योंकि अब मैं रुकना नहीं चाहती किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि काम सब लोग कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं कर रही हूँ। मैं ही इतना दिमाग में लेके चीजें बैठ जाती हूँ, मैं ही इतना सोचती हूँ, मैं ही इतना ओवरथिंक करती हूँ, तो इससे मुझे ही इफेक्ट हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब से मैं डालूंगी कंटेंट, मेहनत करूंगी, जितना होगा मेरे से मैं करूंगी, एंड बिल्कुल होगा मेरे से, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो, ऊपर वाला मेरे साथ है। तो चलो फिर मिलते हैं। अब मैं कंटेंट डालूंगी, 3 दिन बाद मैं आ रही हूँ।